बहुत पुराने जमाने की बात है जब एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब लड़का रहता था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी और वो अपने बूढ़े दादा के साथ एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। दादा बहुत बूढ़े हो गए थे और काम नहीं कर सकते थे, इसलिए यूसुफ ही घर चलाता था। वो सुबह से शाम तक मजदूरी करता और जो कुछ भी कमाता उससे दोनों का पेट पालता। यूसुफ सिर्फ 15 साल का था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। अगर रास्ते में कोई भूखा मिल जाता तो वो अपने खाने में से आधा उसे दे देता। अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो वो अपना काम छोड़कर भी मदद करने चला जाता। गाँव के लोग यूसुफ को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे पागल भी कहते थे। वो कहते, यूसुफ खुद तो भूखा रहता है लेकिन दूसरों को खाना खिलाता है, यह कैसी बेवकूफी है। लेकिन यूसुफ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका दादा उसे हमेशा कहता, बेटा यूसुफ, तुम बहुत नेक हो, अल्लाह तुम्हें जरूर इसका बदला देगा। नेकी की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। एक दिन की बात है, गाँव में एक अजनबी आया। वो बहुत अमीर लगता था। उसके कपड़े शानदार थे और उसके साथ कई नौकर थे, लेकिन अजनबी की तबीयत बहुत खराब लग रही थी। वो बुखार से तप रहा था और कमजोर था। अजनबी ने गांव के कई घरों में दस्तक दी और पानी मांगा, लेकिन सबने मना कर दिया। लोग डरते थे कि कहीं उसकी बीमारी उन्हें न लग जाए। आखिरकार वो यूसुफ की झोंपड़ी के पास पहुंचा और गिर गया। यूसुफ उस वक्त खेत से लौट रहा था। उसने देखा कि एक आदमी उसकी झोंपड़ी के सामने बेहोश पड़ा है। वो फौरन दौड़ा और उस आदमी को उठाया। उसने उसे अंदर ले जाकर अपनी चारपाई पर लिटा दिया। दादा ने कहा, यूसुफ, यह आदमी बीमार लगता है, हमारे पास दवा के पैसे नहीं हैं। यूसुफ ने कहा, दादा, यह इंसान है और मुसीबत में है, हम इसकी मदद जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपनी पूरी रात की कमाई से हकीम को बुलाया। हकीम ने आकर अजनबी को देखा और कहा कि उसे बुखार है और उसे आराम और अच्छी देखभाल की जरूरत है। यूसुफ ने 3 दिन तक उस अजनबी की सेवा की। उसने अपना खाना उसे खिलाया और खुद भूखा रह गया। उसने रात भर जागकर उसकी देखभाल की। धीरे धीरे अजनबी की तबीयत सुधरने लगी। चौथे दिन जब अजनबी होश में आया तो उसने यूसुफ को देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुमने मेरी मदद क्यों की? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक गरीब लड़का हूँ और मैंने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि आप मुसीबत में थे। अजनबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं इस गाँव के कई घरों में गया था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यूसुफ है, लड़के ने जवाब दिया। अजनबी ने यूसुफ का हाथ पकड़ा और कहा, यूसुफ, तुम एक फरिश्ते हो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद अजनबी पूरी तरह ठीक हो गया। जाने से पहले उसने यूसुफ से कहा, मेरा नाम सुलेमान है, मैं शहर का एक बड़ा व्यापारी हूँ, तुम कभी भी मुझसे मिलने आना, यह मेरे घर का पता है। यह कहकर उसने यूसुफ को एक कागज दिया। यूसुफ ने कागज ले लिया, लेकिन उसके मन में कोई लालच नहीं था। उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। सुलेमान चला गया, लेकिन यूसुफ की जिंदगी वैसी ही रही। वो रोज मेहनत करता और दादा का ख्याल रखता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने बाद एक दिन यूसुफ के दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई। यूसुफ ने हकीम को बुलाया, लेकिन हकीम ने कहा कि दादा की उम्र हो गई है और अब वो ज्यादा दिन नहीं रह सकते। दादा ने यूसुफ को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा वक्त आ गया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बात कहना चाहता हूँ। तुम हमेशा नेकी करते रहना। नेकी की ताकत कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। यह कहकर दादा ने अपनी आखिरी सांस ली। यूसुफ बहुत रोया। अब वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था। दादा की मौत के बाद यूसुफ की मुसीबतें और बढ़ गईं। झोंपड़ी का मालिक उससे किराया मांगने लगा, लेकिन यूसुफ के पास पैसे नहीं थे। आखिरकार मालिक ने उसे झोंपड़ी से निकाल दिया। अब यूसुफ के पास रहने को भी कोई जगह नहीं थी। वो एक पुराने मंदिर के बाहर सोने लगा।
दिन में मजदूरी करता और रात को मंदिर के बाहर सो जाता। लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद यूसुफ का दिल साफ रहा। वो अभी भी दूसरों की मदद करता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रही है। यूसुफ ने फौरन उसकी मदद की और बोझ उसके घर तक पहुंचाया। बूढ़ी औरत ने उसे दुआएं दी। एक और दिन यूसुफ ने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। उसकी माँ बीमार थी और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। यूसुफ ने अपनी रोटी उस बच्चे को दे दी और खुद भूखा रह गया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। यूसुफ की हालत बहुत खराब हो गई। वो कमजोर हो गया था क्योंकि उसे ठीक से खाना नहीं मिलता था, लेकिन उसका दिल अभी भी नेक था। एक रात जब यूसुफ मंदिर के बाहर सोने जा रहा था तो उसने एक अजीब आवाज सुनी। वो आवाज पास की झाड़ियों से आ रही थी। यूसुफ ने देखा तो पाया कि एक आदमी वहाँ घायल पड़ा है। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। यूसुफ डर भी गया, लेकिन उसने हिम्मत की और उस आदमी के पास गया। आदमी बेहोश था। यूसुफ ने उसे पानी पिलाया और उसके घाव साफ किए। फिर उसने उसे मंदिर के अंदर ले जाकर लिटा दिया। पूरी रात यूसुफ ने उस आदमी की देखभाल की। सुबह होते होते आदमी होश में आ गया। जब उसने अपने आप को मंदिर में पाया और यूसुफ को देखा तो वो हैरान रह गया। तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम तो खुद इतने गरीब लगते हो, आदमी ने कहा। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी दिल की नहीं होनी चाहिए। आप मुसीबत में थे इसलिए मैंने मदद की। घायल आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसका नाम अहमद है और वो एक सौदागर का नौकर है। रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। कुछ दिनों में अहमद ठीक हो गया। जाते वक्त उसने यूसुफ से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं अपने मालिक को तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। यूसुफ ने सिर्फ मुस्कुराकर उसे विदा किया। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। कुछ हफ्ते बाद यूसुफ खेत में काम कर रहा था। तभी वहाँ कुछ आदमी घोड़ों पर आए। उनमें से एक ने यूसुफ से पूछा, क्या तुम यूसुफ हो? यूसुफ ने हाँ में जवाब दिया। हमारे मालिक तुम्हें बुला रहे हैं, चलो हमारे साथ, आदमी ने कहा। यूसुफ थोड़ा घबरा गया, लेकिन उनके साथ चल दिया। वो सब शहर की तरफ चले। वहाँ एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली थी। यूसुफ को उस हवेली में ले जाया गया। अंदर जाकर यूसुफ ने देखा कि वहाँ वही सुलेमान बैठा है जिसकी उसने महीनों पहले मदद की थी। उसके बगल में अहमद भी खड़ा था। सुलेमान ने यूसुफ को देखते ही पहचान लिया। वो उठकर यूसुफ के पास आया और उसे गले लगा लिया। यूसुफ, तुम्हें ढूंढने में मुझे इतने महीने लग गए। अहमद ने मुझे बताया कि तुमने उसकी जान बचाई। तुम सच में एक फरिश्ते हो, सुलेमान ने कहा। यूसुफ कुछ समझ नहीं पा रहा था। सुलेमान ने उसे बिठाया और कहा, यूसुफ, जब तुमने मेरी जान बचाई थी तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मिले नहीं। जब अहमद ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए आदमी भेजे। फिर सुलेमान ने यूसुफ से पूछा, तुम अब कहाँ रहते हो? यूसुफ ने शर्मिंदगी से बताया कि उसके पास अब कोई घर नहीं है और वो मंदिर के बाहर रहता है। सुलेमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यूसुफ, तुमने मेरी जान बचाई थी जब तुम्हारे पास सब कुछ था, और अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब भी तुमने अहमद की जान बचाई। तुम्हारी नेकी की कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हारी मुसीबतें खत्म होंगी। सुलेमान ने यूसुफ को अपने पास रहने के लिए कहा। उसने कहा, तुम मेरे बेटे की तरह हो। अब से तुम यहीं रहोगे और मेरे कारोबार में मेरी मदद करोगे। यूसुफ को यकीन नहीं हो रहा था। उसके दादा की बात सच हो रही थी। नेकी की ताकत ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। यूसुफ सुलेमान के घर रहने लगा। सुलेमान ने उसे अपने कारोबार की सारी बातें सिखाईं। यूसुफ बहुत होशियार और मेहनती था। जल्दी ही वो सुलेमान का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। लेकिन यूसुफ ने अपनी नेकी नहीं छोड़ी। अब उसके पास पैसे थे, लेकिन फिर भी वो गरीबों की मदद करता रहा। वो रोज मंदिर और मस्जिद में खाना बंटवाता, गरीब बच्चों की तालीम का खर्च उठाता। कुछ साल बाद सुलेमान बूढ़ा हो गया। उसका कोई बेटा नहीं था। उसने यूसुफ को अपना वारिस बना दिया। जब सुलेमान की मौत हुई तो यूसुफ को उसकी सारी संपत्ति मिल गई। यूसुफ अब एक बड़ा व्यापारी बन गया था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। वो अक्सर अपने गांव जाता और वहाँ के गरीब लोगों की मदद करता। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया और एक अस्पताल भी। एक दिन यूसुफ अपने गांव गया। वहाँ उसने देखा कि एक लड़का बहुत मेहनत से काम कर रहा है।
वो लड़का बिल्कुल वैसा ही था जैसा यूसुफ कभी था, गरीब लेकिन नेक दिल। यूसुफ ने उस लड़के से बात की। लड़के ने बताया कि उसके माँ बाप नहीं हैं और वो अपनी बहन को पाल रहा है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद करने से नहीं चूकता। यूसुफ को अपना बचपन याद आ गया। उसने उस लड़के की मदद करने का फैसला किया। उसने लड़के को अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव दिया। लड़का पहले तो झिझका लेकिन फिर मान गया। यूसुफ ने उस लड़के को भी वही मौका दिया जो कभी सुलेमान ने उसे दिया था। उसने लड़के को अपने कारोबार में शामिल किया और उसे सब कुछ सिखाया। साल बीतते गए। यूसुफ अब बूढ़ा हो गया था। एक दिन वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। उसे याद आया कि कैसे वो एक गरीब लड़का था जो मंदिर के बाहर सोता था और अब वो एक बड़ा व्यापारी था। लेकिन यूसुफ को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने अपनी जिंदगी में हमेशा नेकी की। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसने हमेशा दूसरों की मदद की। उसे अपने दादा की आखिरी बात याद आई, नेकी की ताकत कभी खत्म नहीं होती। यह बात सच साबित हुई थी। यूसुफ की नेकी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि बहुत सारे दूसरे लोगों की जिंदगी भी बदल दी। यूसुफ ने अपनी आखिरी सांस ली लेकिन उसकी नेकी की मिसाल हमेशा के लिए जिंदा रह गई। लोग आज भी यूसुफ की कहानी सुनाते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि नेकी की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। चाहे आप कितने भी गरीब हों, अगर आप दूसरों की मदद करें और नेक दिल रहें तो अल्लाह जरूर आपकी मदद करता है। यूसुफ ने अपनी सबसे मुश्किल वक्त में भी नेकी नहीं छोड़ी और अल्लाह ने उसे इसका बहुत बड़ा इनाम दिया। नेकी की ताकत वाकई में सबसे बड़ी ताकत है।